Hello everyone. Today we are going to study some basic concepts of economy. इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी यूपीएससी सीएससी की जर्नी में, सीडीएस में, एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 50 to 20% क्वेश्चंस यूपीएससी सीएससी में इकोनॉमी के सेक्शन से आते हैं। तो अगर आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें तो 30 से 40 नंबर स्कोर करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सो हम देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्यों आई? इकोनॉमी एक बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई है, जो कि है अनलिमिटेड डिमांड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डिमांड्स अनलिमिटेड हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इकोनॉमी क्या करता है? इकोनॉमी बोलती है कि मैक्सिमम यूटिलिटी कर देते हैं एक गिवन प्राइस पॉइंट पे यूजर के लिए, और एक गिवन प्राइस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट कर दो प्रोड्यूसर के लिए। इससे दोनों खुश हो जाएंगे। सो हम देखते हैं कुछ बेसिक चीजें इकोनॉमी की। फॉर एग्जांपल, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमी, सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है? जब हम सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर बिजनेस पे फोकस करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमी है। बट जब हम ओवरऑल इकोनॉमी पे फोकस करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमी है। जैसे कोई गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है तो वो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट होगा। अगर कोई इंडिविजुअल कोई डिसीजन ले रहा है तो वो माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होगा। द सेकेंड थिंग इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। अभी हमने देखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड प्रोडक्शन हो सकती है। अगर हम उस सारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का एक सेट बना दें तो उसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है 10 यूनिट्स वुड। अब इस 10 यूनिट वुड से क्या क्या बन सकता है? या तो उससे 10 चेयर बन सकती हैं, या तो उससे 10 टेबल बन सकते हैं, या इसका कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 चेयर एंड 5 टेबल। जब हम सारी पॉसिबिलिटीज का एक सेट बना देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। इसी सीरीज में अगला है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स लगेंगे। आपने एक फैक्ट्री सेटअप करनी है तो सबसे पहले तो उसके लिए लैंड चाहिए। आपको लैंड मिल गया, उसमें काम करने के लिए लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए जिस पे काम करेंगे तो उसे बोलते हैं कैपिटल। अब मैनेजमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन चारों को मिलकर एक प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। लैंड के अंदर सिर्फ लैंड नहीं आता है, लैंड के अंदर वो वाली चीजें आती हैं जो लैंड के ऊपर ग्रो करती हैं। लैंड में वो वाली चीजें आती हैं जो लैंड के अंदर मिलती हैं, अंडर द लैंड। लेबर में ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल वर्क तो आता ही आता है, बट इंटेलेक्चुअल वर्क भी आता है। कैपिटल में टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें ऐड होती हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें ऐड होती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमने देख लिया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जितने भी बन सकता है सेट, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। हमने देख लिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे। अब हम देख रहे हैं उसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को अगर एक कर्व पे प्लॉट कर दे तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है ये कर्व होगा फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। दूसरा, ऑल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड फुल्ली यूटिलाइज, मींस नो वेस्टेज। एंड द लास्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स्ड, दैट इज टेक्नोलॉजी ना आगे बढ़नी चाहिए ना पीछे जानी चाहिए। एक फिक्स्ड फेज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। यहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया हुआ है। हमने एक इकोनॉमी ले ली जिसमें कुछ आयरन है। अब उस आयरन से या हम कार्स बना सकते हैं या हम रोड्स बना सकते हैं। कुछ कार्स, कुछ रोड्स। अगर इस कर्व पे हम देखें तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स हैं और 0 रोड्स हैं। यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड्स हैं और 0 कार है। तो मतलब अगर हम इस कर्व पे मूव करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो रोड्स कम होती जा रही हैं और कार्स बढ़ती जा रही हैं। अगर हम नीचे की साइड आएंगे तो रोड्स बढ़ती जा रही हैं और कार्स डिक्रीज होती जा रही हैं। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टेट्स दैट इट इज द कॉस्ट ऑफ हैविंग लिटिल मोर ऑफ वन गुड
in amount of other good that have to be foregone. In simple words, it is the next best option available. For example, आप जॉब करते थे 6 लाख रुपए की, आप बिजनेस करने चले गए, वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख के प्रॉफिट वाले बिजनेस में नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? वो जो आपने जॉब छोड़ी 6 लाख रुपए की, तो उस जॉब का जो कॉस्ट आ रही है आपको, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 6 लाख रुपीज। अब इकोनॉमिक प्रूडेंस ये बोलती है कि जितनी कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उतना ही बेहतर होगा। अगर आप 10 लाख की जॉब छोड़ के 6 लाख की जॉब करने जा रहे हो तो वो एक इकोनॉमिकली वाइबल डिसीजन नहीं है। सो इट इज ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है मार्केट इकोनॉमी, एक होता है कमांड इकोनॉमी। ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे हैं। अगर यहां पे हम मार्केट इकोनॉमी ले लें और यहां पे हम कमांड इकोनॉमी ले लें, तो यहां कहीं बीच में आएगी मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इन दोनों का मिक्सचर होगी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, सारे के सारे डिसीजन प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं, और कमांड इकोनॉमी में क्या होता है कि सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। ऐसा तो किसी भी इकोनॉमी में नहीं हो रहा आजकल, तो सारी की सारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाती है। सो कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं जो ज्यादा कमांड इकोनॉमी की तरफ टिल्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ये वाली इकोनॉमीज ज्यादा कमांड इकोनॉमी की तरफ टिल्ट करती हैं। कुछ इकोनॉमीज हैं जो मार्केट की तरफ टिल्ट करती हैं, जहां प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेसेस डिसीजन लेते हैं, जहां मार्केट फोर्सेस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जैसे यूएसए एंड जापान। हर एक कंट्री इस स्पेक्ट्रम के बीच में लाई करती है। कोई भी कंट्री ना इस एक्सट्रीम एंड पे लाई करती है, ना इस एक्सट्रीम एंड पे लाई करती है। सो दिस इज अबाउट बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करके आगे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व और उन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आपका इकोनॉमी के एडवांस कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आप देखें कि आप इकोनॉमी में कितना अच्छा स्कोर करेंगे। सो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।